है कि ठीक सब चीजें खोजता है, धन खोजता है, पद खोजता है, यश खोजता है। वो कहता है ठीक खोज तो अपनी जारी रहेगी, धन ना खोजेंगे धर्म खोजेंगे। अज्ञानी खोज की भाषा को समझता है, उसने जिंदगी भर जिंदगी खोजने का ही धंधा किया, काम किया, एक ही व्यवसाय रहा उसका, खोजो आज इसे खोजो कल उसे खोजो। वो कहता है ठीक है, धन भी खोज लिया, यश भी खोज लिया, पद भी खोज लिया, अब आप कहते हो कि इसमें मजा नहीं मिलता और हमको भी अनुभव आता है कि मजा नहीं मिलता, अब हम तुम्हारा परमात्मा खोजते हैं। ठीक, जैसे वो खोज पे निकलेगा बाद में ये बताया जाएगा कि परमात्मा को तो खोजा नहीं जा सकता, जब तक तू खोज नहीं छोड़ देगा तब तक उसे पा नहीं सकता। अब वो मुश्किल में पड़ा क्योंकि उसने धन की खोज छोड़ दी, पद की खोज छोड़ दी, यश की खोज छोड़ दी, वो व्यर्थ हो गई। इसी आशा में कि अब सार्थक खोज करूंगा, वो परमात्मा की खोज में आया। जब वो इस खोज में आगे आ गया और पीछे नहीं लौट सकता, अब धन की खोज में नहीं जा सकता, वो व्यर्थ हो गई, इसलिए तो इस तरफ आया एक नई खोज की सार्थकता में। और अब उसका गुरु उसे कहेगा अब तू खोज छोड़ दे, पहले धन छोड़ा, पद छोड़ा, यश छोड़ा, आधी बात बचा ली थी खोज, धन की खोज, धन छोड़ दिया था, खोज बचा ली थी। धन बाहर, खोज भीतर थी, बाहर का छोड़ना आसान था, अब ये खोज भी छोड़ दे, क्योंकि जिसे तू खोज रहा है उसे कभी खोया ही नहीं। जब कोई खोज भी छोड़ के खड़ा हो जाता है तो तब क्षण उसमें प्रवेश हो जाता है जिसमें हम सदा से हैं। परमात्मा हमारा होना है। सही सूत्र बड़ा क्रांतिकारी और बड़ा कीमती है। त्याग कर सकने में अथवा ग्रहण कर सकने में असत्य। बुद्ध को हुआ ज्ञान तो किसी ने पूछा कि क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी, जो मिला ही हुआ था उसी का पता चला है। मिला कुछ भी नहीं। बस यही बुद्ध की गलती, आपसे कह दें कि कुछ भी नहीं मिला तो आप कहेंगे चलो अपने काम पे लगो। 8 दिन खराब किए इस आदमी के साथ, ये था कुछ भी मिले नहीं। जब ज्ञान हुआ तो कुछ भी नहीं मिला, तो हम काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, इतना उछल कूद, थकान डाल रहे हैं अपने को, और ये आदमी कहता है कुछ मिलता नहीं। अकेले बुद्ध ने कहा कुछ भी नहीं मिला। जिसने पूछा था उसने कहा कुछ भी नहीं मिला, तो फिर शिक्षा किसकी दे रहे हैं आप लोगों? बुद्ध ने कहा इसी की। उस हालत में आ जाओ जब न कुछ पाने को रहे न कुछ खोने को रहे, और ये अनुभव हो जाए न कुछ पाया जा सकता न कुछ खोया जा सकता। पर ये ज्ञानी की समझ में आने वाली बात, आधार के ऊपर नहीं रहने वाला, आश्रय रहित, निर्गुण, क्रिया रहित, सूक्ष्म, विकल्प रहित, स्वतः सिद्ध, शुद्ध बुद्ध, ये भी हमारे परिचित शब्द। अमुक के समान नहीं, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अद्वितीय, बेजोड़ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता इसके समान। तो जितनी तुलनाएं की जाती हैं वो सब काम चलाओ। हम कहते हैं आकाश के समान शून्य, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि आकाश भी उसमें समाया हुआ है, वो आकाश से बड़ा है, आकाश के समान नहीं हो सकता। हम कहते हैं महासूर्य की तरह तेजस्वी, ये भी छोटी बात है, क्योंकि उसके लिए महासूर्य भी छोटे टिमटिमाते दिए, इनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती। हम कहते हैं आनंद रूप, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं सुख से तुलना शुरू हो जाती, सुख से उसका कोई संबंध नहीं। हम कहते हैं शांत, तो हमारे मन में अशांति के विपरीत शांति का ख्याल, अशांति का उसे कभी अनुभव नहीं हुआ, इसलिए हमारी शांति का उसे कोई पता नहीं हो सकता। हमारी कोई तुलना काम की नहीं है। उस अनुभव के लिए किसी और बात से कहने का कोई उपाय नहीं। संतों ने कहा है बस अपने ही जैसा।